हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग ने नाइन्थ आर्मी ऑफ क्युआनवी यूनिवर्स किंगडम को अपने पास बुला लिया होता है। वहीं पे उस नाइन्थ आर्मी को लीड कर रही होती है फर्स्ट मिनिस्टर, और तभी वहां पे गोल्डन हॉर्न क्लैन के एल्डर क्यूआई अपने साथियों के साथ भी वहां पे आ जाते हैं। और तभी लियो फैंग उन सबको बताता है कि उन लोगों को यहाँ पे याऊ हाई का शिकार करना है, जो कि जर्ग का एक जासूस है। और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग की आर्मी लियो फैंग के साथ निकल जाती है मेंग्यू एम्पायर के अंदर, जहां पे नाइन्थ आर्मी सबसे पहले चार्ज लेती है और याऊ हाई फैमिली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते याऊ हाई फैमिली के जितने भी आर्मी बेस होते हैं उन सबको नाइन्थ आर्मी धीरे धीरे करके तबाह कर रही होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब नाइन्थ आर्मी मेंग्यू एम्पायर के अंदर एक और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने जा रही होती है, जिसके अंदर याऊ हाई फैमिली का मिलिट्री बेस होता है, तभी वो सारी की सारी याऊ हाई फैमिली के मेंबर अपने प्लेनेट के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपने बैटलशिप को आसमान में भेज देते हैं नाइन्थ आर्मी से फाइट करने के लिए। मगर तभी नाइन्थ आर्मी की छोटी छोटी स्पेसशिप बाहर आती हैं और कई सारी स्पेसशिप मर्ज करके अपनी पावर को एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा ही याऊ हाई फैमिली की उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर कर देती हैं। यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि याऊ हाई फैमिली का जो स्पिरिचुअल शील्ड होता है उनके प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक याऊ हाई फैमिली के बेस के ऊपर जाके टकराता है, जिसकी वजह से वो बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उनकी जितनी भी बैटल शिप होती है उस बेस के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ वो सब भी जमीन पे गिरने लगती हैं। उनके जितने भी लेजर कैनन गन्स होती हैं वो सब की सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और उनका खुद का ही बेस उनकी ही बैटल शिप की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ जा रहा होता है। मगर तभी नाइन्थ आर्मी का जनरल तुरंत अपनी फिंगरप्रिंट को लगा करके उस बेस के ऊपर एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक करके उसे पूरी ही तरीके से खत्म करने की प्लानिंग कर चुका था। और देखते हैं हम, एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक जा करके सीधा ही टकराता है उस याऊ हाई फैमिली के बेस के ऊपर, और वो पूरा ही बेस पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और यहाँ पे नाइन्थ आर्मी ने लगभग मेंग्यू एम्पायर के अंदर याऊ फैमिली के जो 50 प्लैनेट के ऊपर आर्मी बेस थे उनमें से नाइन्थ आर्मी ने 30 प्लैनेट्स के ऊपर जितने भी याऊ फैमिली के आर्मी बेस थे उन्हें डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। बचे थे सिर्फ 20, जिसमें से उन लोगों ने 19 याऊ हाई फैमिली के बेस को उड़ा दिया था। सिर्फ बचा था सिर्फ इकलौता बेस जिसपे याऊ हाई खुद ही रहता था, जो कि और कोई नहीं इंपीरियल कैपिटल सिटी थी। तभी लियो फैंग वहां पे गोल्डन हॉर्न क्लैन के एल्डर क्यूआई की टीम को आदेश देता है कि जाकर के आप इंपीरियर सिटी के लॉर्ड याऊ हाई को खत्म कर दें। ये आदेश मिलते एल्डर क्यूआई अपनी टीम के साथ बैटलशिप से बाहर निकलते हैं और सीधा ही धावा बोल देते हैं इंपीरियर सिटी पे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इंपीरियर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंपीरियर पैलेस के अंदर पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। मगर तभी एक बंदा आकर के अनाउंस करता है कि अब यहाँ पे आने वाले हैं हमारे लॉर्ड याऊ हाई। तभी उसके सारे फैमिली मेंबर अपने सामने लॉर्ड याऊ हाई को देख करके तुरंत झुक जाते हैं, और याऊ हाई के साथ उसके 4 गार्ड भी होते हैं। तभी याऊ हाई अपनी फैमिली मेंबर्स को देख करके काफी खुश हो रहा होता है, और वो यहाँ पे कुछ और बोलता उससे पहले ही उसके पीछे एल्डर क्यूआई की आई अपीयर होती है, और वो स्पिरिचुअल फॉर्म में बोलते हैं कि तुम्हारा पैलेस तो बहुत खूबसूरत है, मगर अफसोस की बात है गद्दार की सजा सिर्फ एक ही होती है, वो है मौत। ये कहने के साथ वो अपने ग्रेविटी प्रेशर से वहां पे जितने भी याऊ हाई फैमिली के मेंबर्स होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे याऊ हाई चारों गार्ड के ऊपर भी ग्रेविटी प्रेशर असर करने लगता है। वो चारों के चारों जमीन पे आकर के नील डाउन होकर के खुद को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब देख करके याऊ हाई भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि कौन है जो कि मेरी टेरिटरी में घुस करके मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करता है और एक ब्लास्ट करके अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उस ग्रेविटी प्रेशर को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है, और तुरंत गुस्से में आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि तुमने मेरी टेरिटरी के अंदर घुस करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो भी मेरे लोगों को परेशान करके, उससे भी बड़ी गलती। ये कहने के साथ वो उड़ता हुआ अपने ही इंपीरियर पैलेस को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा आसमान की ओर निकल जाता है।
और जैसे ही उसे ऊपर जाता हुआ उसके लोग देखते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं। और इधर याओ हाई जो कि एक काफ़ी पावरफुल पंच आसमान में करने वाला होता है, मगर तभी उसके सामने किंग लेवल का वेपन अपीयर होता है। उसकी आंख में हमें उस वेपन को देख करके सच में खौफ नजर आ रहा होता है और इस वेपन को हैंडल करने वाला और कोई नहीं एल्डर क्यूआई होते हैं, जो कि एक जाइंट हैमर को लेकर के सीधा ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। मगर यहाँ पे याओ हाई भी पीछे हटता नहीं है, वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही एल्डर क्यूआई के हैमर के ऊपर कर देता है। वो जानता है कि एल्डर क्यूआई के पास यहाँ पे किंग लेवल का हैमर है, मगर फिर भी वो ऐसा करने से पीछे नहीं हटता है। और जैसे ही ये दोनों का अटैक आपस में टकराता है, एक वहाँ पे परमाणु लेवल का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से याओ हाई के फैमिली मेंबर बैलून की तरह वहाँ पे फूट रहे होते हैं। और ये अटैक सच में इतना खतरनाक था कि इंपीरियल पैलेस का एक मेंबर भी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता है, बल्कि पूरा का पूरा इंपीरियल पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक कि याओ हाई के गार्ड भी मारे जाते हैं। और ये सारी चीजें लियो फैंग अपनी बैटलशिप के अंदर लाइव देख रहा होता है। यहाँ पे लियो फैंग की नजर इस बैटल में हर एक इंसान के ऊपर बनी रहती है। वहीं पे एल्डर क्यूआई को हम देखते हैं, जो कि अपने किंग लेवल के हैमर वेपन को अपने कंधे पे रखते हुए कहते हैं कि फाइनली काम यहाँ पे खत्म होता है। तभी लियो फैंग वहाँ पे तुरंत ही दोनों ही टीम से कहता है कि आखिर करंट सिचुएशन क्या है बैटलफील्ड की, प्लीज आप सभी लोग मुझे यहाँ पे रिपोर्ट दें। ये सुनने के साथ सबसे पहले फर्स्ट मिनिस्टर यहाँ पे लियो फैंग को ग्रीट करते हुए कहती है कि सुपर एनोई एंग्यू एम्पायर के अंदर मेरी 9th आर्मी ने लगभग 680 मिलियंस याओ हाई फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दिया है और 50 प्लैनेट के अंदर जितने भी याओ हाई फैमिली के मिलिट्री बेस थे हमने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। मगर अभी भी यहाँ पे याओ हाई फैमिली के 520 मिलियंस मेंबर्स अभी बचे हुए हैं, जिसकी तलाश मेरी 9th आर्मी कर रही है। वहीं पे एल्डर क्यूआई कहते हैं कि यहाँ पे भी सब कुछ अंडर कंट्रोल है सुपर एनोई, आप परेशान ना हो, हम लोगों ने याओ हाई को पूरी तरीके से ठिकाने लगा दिया है। मगर तभी लियो फैंग डिस्प्ले की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सन्नाटा नजर आ रहा है, सब कोई अलर्ट हो जाओ। ये सुनते ही एल्डर क्यूआई की टीम वहाँ अलर्ट होती है, मगर तभी जमीन में कुछ हलचल होती है और उनकी नजर जमीन के नीचे पड़ जाती है। ये देख करके लियो फैंग कहता है कि अभी ये बैटल खत्म नहीं हुई है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर क्यूआई के टीम के जस्ट नीचे से कई सारे डिमोनिक फ्लावर्स बाहर आते हैं, जो कि एल्डर क्यूआई की टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एल्डर क्यूआई तुरंत ही अपनी टीम को असेंबल करके एक साथ हो जाते हैं। और वहीं पे हम याओ हाई को देखते हैं, जिसकी बॉडी फिर से यहाँ पे जनरेट हो रही होती है और उसके चारों तरफ कई सारे डिमोनिक फ्लावर्स भी होते हैं, जिसे देख के बबाता लियो फैंग को बताती है कि लियो फैंग याओ हाई एक इमॉर्टल गॉड है, इसी वजह से इसकी बॉडी भी पूरी तरीके से इमॉर्टल हो चुकी है और इसने अपनी सोल को इन फ्लावर सेल फ्रेगमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से ये फिर से ही रीजनरेट हो रहा है। यहाँ पे तुम कितनी बार भी इसे मारोगे, ये फिर से खुद को रीजनरेट कर लेगा, क्योंकि ये एक इमॉर्टल गॉड है। तभी हम याओ हाई की बॉडी को देखते हैं, जो कि सच में धीरे धीरे करके पूरी तरीके से वहां पे रीजनरेट हो जाती है। और तभी याओ हाई गुस्से में एल्डर क्यूआई की ओर देखता है और उनकी पूरी टीम से कहता है कि यहाँ पे तुम लोग एक इमॉर्टल गॉड को मारने के लिए आए थे, मगर अफसोस की बात यह है कि आज मैं तुम सबको ही यहीं पे मार दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग आखिर मुझसे कैसे बचते हो। कहने के साथ वो तुरंत ही अपने डिमोनिक फ्लावर के कांटों से अटैक करना स्टार्ट कर देता है एल्डर क्यूआई की टीम के ऊपर, जहाँ पे एल्डर क्यूआई की टीम तुरंत ही आगे बढ़ के अपने अपने वेपन से उन सारे ही मिस्टीरियस फ्लावर के कांटों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है और उन कांटों को खुद की बॉडी के ऊपर चिपकने से भी खुद को बचा रहे होते हैं। मगर हम देखते हैं कि कुछ कल्टीवेटर्स के ऊपर वो कांटे जा करके चिपक जाते हैं और देखते ही देखते एल्डर क्यूआई की टीम के ऊपर वो कांटे चिपकते जा रहे होते हैं, जहाँ पे एल्डर क्यूआई की टीम उन कांटों से अब घिर चुकी थी और देखते ही देखते वो सब के सब उन कांटों से चारों ही तरफ से घिर करके एक बॉल में ट्रैप हो जाते हैं। मगर एल्डर क्यूआई तो एल्डर क्यूआई हैं, वो तुरंत ही अपने हैमर को चार्ज करते हैं और एक हैमर सीधा ही उस केज के ऊपर दे मारते हैं, जिसकी वजह से उनका गोल्डन ऑरा चारों ही तरफ फैल जाता है और एक ब्लास्ट के साथ वो अपनी पूरी टीम को उस केज से बाहर निकाल देते हैं और सीधा ही अपने हैमर को लेकर के टेलीपोर्ट होते हैं याओ हाई के पीछे और एक हैमर तुरंत ही उसके ऊपर दे मारते हैं। ये देख करके याओ हाई की आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं, मगर ये अटैक याओ हाई के ऊपर पड़ते ही याओ हाई पूरी ही तरीके से वहां पे राख में बदल जाता है। मगर फिर भी
वो रीजनरेट हो जाता है। तभी बवाता लियो फैंग से कहती है कि अगर यहाँ पे याओ हाई को एल्डर क्यूआई को मारना है तो उन्हें लगातार ही उसको मारते रहना होगा जब तक उसकी सोल पावर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती है और वो रीजनरेट नहीं हो पाता है। मगर यहाँ पे एल्डर क्यूआई की टीम को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर वो लगातार उसके ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो हो सकता है कि एल्डर क्यूआई के टीम मेंबर्स भी अपनी इमॉर्टल पावर को खो सकते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर क्यूआई एक काफी पावरफुल अपने हैमर से जी अटैक करके यहाँ पे याओ हाई को पूरी तरीके से फिर से इरेज कर देते हैं। मगर याओ हाई फिर से वहां पे रीजनरेट होकर के वापस आ जाता है। अगर एल्डर क्यूआई फिर से टेलीपोर्ट होकर के उसके करीब आते हैं और अपने हैमर से फिर से उसके ऊपर अटैक करके उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर याओ हाई यहाँ पे फिर से रीजनरेट हो जाता है, मगर उसकी सोल एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही जर्ग की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके फोरहेड से जर्ग का सिंबल अपीयर होता है और वो पूरी तरीके से जर्ग वॉरियर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर क्यूआई की पूरी टीम के ऊपर मेंटल शॉक अटैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है और उन सब का सर घूमने लगता है। और याओ हाई का मेंटल अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो मेंटल अटैक उसके पूरे ही प्लैनेट को चारों तरफ से अपनी मेंटल पावर से कवर कर लेता है, जिसे देख करके लियो फैंग कहता है कि फाइनली याओ हाई ने ये दिखा दिया कि वो जर्ग का जासूस है और सच में मुझे इसे और इसकी फैमिली मेंबर को मारने में जरा सा भी अब अफसोस नहीं हो रहा है। वहीं पे लगातार याओ हाई अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है, जिसकी वजह से एल्डर क्यूआई के टीम मेंबर्स को दिक्कत हो रही होती है। वहीं पे लियो फैंग कहता है एल्डर क्यूआई इसे खत्म करिए। तभी एल्डर क्यूआई एक जंप लगाते हैं और अपनी डिवाइन गोल्डन थंडर को समन करते हैं अपने हैमर के अंदर और अपने हैमर को जायंट फॉर्म में ला करके सीधा ही याओ हाई के ऊपर अटैक कर देते हैं। याओ हाई भी तुरंत जर्ग की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जहां पे वो अपने ब्लड एसेंस को भी बर्न कर रहा होता है, क्योंकि उसके सर के ऊपर एल्डर क्यूआई का जायंट हैमर होता है जो कि किंग लेवल का एक वेपन था। और तभी हम देखते हैं एल्डर क्यूआई का अटैक सीधे ही जा करके याओ हाई के ऊपर गिरता है और याओ हाई अपने हाथ से एल्डर क्यूआई के हैमर को वहीं पे होल्ड कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये डिटेल में वीडियो कैसी लगी और ये एपिसोड आप किस सिटी से देख रहे हैं। अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।